वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हमारे लेक्चर नंबर 16 कैलेंडर एंड क्लॉक से। ये हमारे रीजनिंग वाले पार्ट का पहला लेक्चर है। इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो, अगर एक इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूँ, थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है। थोड़े से इसमें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, कुछ ट्रिक्स हैं वो याद करनी पड़ती हैं। पर इससे देखो 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जनरली 1 से 2 और 3 से 4 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये अगर मैं बताऊँ रीजनिंग के परस्पेक्टिव से, सीसेट के परस्पेक्टिव से, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, पर हो जाएगा। ठीक है, इजीली हो जाएगा। एक बार आप समझ जाओगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर जो पहला कंसेप्ट है इसमें, हाउ टू डिटरमाइन अ डे ऑन पर्टिकुलर डेट। मान लो आपको एक पर्टिकुलर डेट दे दे यूपीएससी कि भैया इस डेट, कोई भी डेट 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी, किसी भी डेट, कोई भी आपको डेट दे दे और उस पर आपको ये बताना है कि उसका डे क्या होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को क्या है, आप नॉर्मल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। आप किसी की भी डीओ भी पूछो और उसको उसका डे बता दो तो उसको हो जाएगा, वाह यार इसको मेरा दिन कैसे पता। ठीक है, इसको, इसके पास इतना पुराना कैलेंडर भी इसके माइंड में, इसको याद कैसे है। तो इस तरीके से आप इसको डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहली चीज़ है डेज कोड। अभी डेज कोड कहाँ यूज़ होगा ये आपको आगे पता पड़ जाएगा। बस आप सिंपल सा ये याद रखो कि डेज कोड जो शुरू होते हैं वो सैटरडे का 0 होता है, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेनेसडे का 4, थर्सडे का 5 और फ्राइडे का 6। यानी कि सैटरडे से वो स्टार्ट हो रहा है 0 और उसके बाद 6 तक जा रहा है फ्राइडे। याद रहेगा। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो भाई सैटरडे 0 होता है तो वो गाने से याद कर लो, पूरी सैटरडे सैटरडे करती रहती है। तो सैटरडे सैटरडे से 0 से शुरू हो जाएगा और बाकी फ्राइडे तक जाएगा 6। ठीक है, ये डेज कोड है। कहाँ यूज होगा वो आगे बताऊंगा। अब इसके बाद सेकंड है मंथ का कोड। ठीक है, अब मंथ का कोड क्या है, डेज के कोड की तरह रेगुलर नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है। तो इसको हम कुछ तरीकों से याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जनवरी, क्योंकि जनवरी देखो पहला महीना है तो इसका कोड क्या है, 1 है। ठीक है, आप क्या है कि जो आपको अच्छा लगे ना, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने कैसे याद किया हुआ है। अगर आपको कोई और चीज़ से वो कोई चीज़ याद हो रही हो, कोई महीने का कोड किसी और चीज़ से याद हो रहा हो, तो वो बढ़िया है, उससे कर लो आप। ठीक है, देखो सबसे पहले जनवरी 1 पहला महीना है। ठीक है, एक बार फेब और मार्च छोड़ दो। अब है अप्रैल, अप्रैल का है 0। अब देखो मैंने उसको दो चीज़ से याद किया हुआ है। देखो अप्रैल जो है इज ए मंथ ऑफ डिजास्टर्स, या मैं कहूँ डिस्ट्रक्शन का मंथ है। क्यों? क्योंकि मुझे दो विभत्स घटनाएं याद आती हैं अप्रैल के अंदर। पहली तो है सुनामी, जो कि 2004 में आई थी, वो भी अप्रैल में आई थी। ठीक है, दूसरी आपकी 13 अप्रैल 1919, आपको याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 0 हो गया सब कुछ। ठीक है, सुनामी आई, सब कुछ 0 हो गया, और 13 अप्रैल को 1919 में ये घटना हुई थी और सब कुछ 0 हो गया। तो कुल मिला के अप्रैल को आप डिजास्टर से याद कर सकते हो कि उससे सब कुछ 0 हो जाता है। ठीक है, मई। अब देखो मई में क्या है, मई का कोड है 2। तो मई में 2 अक्षर है, हिंदी में लिखेंगे तो इसलिए 2। इस तरीके से याद कर लो। अब जैसे जून है, जून है गर्मी का महीना, और गर्मी के महीने में हम सब खाते हैं आइसक्रीम, जो कि पहले हमारे ज़माने में आती थी 5 रुपए की। तो उस तरीके से याद कर लो कि जून का कोड है 5। ठीक है, इसके बाद क्या है, जुलाई का 0 है। अब ये मैंने पता नहीं मैंने कैसे याद किया था, बस याद कर लिया। तो आप भी कुछ जुगाड़ लगा के याद कर लेना। ठीक है, फिर क्या है, अगस्त। अगस्त लास्ट में क्या आ रहा है, त से क्या होता है, 3, 3 हो गया। ठीक है, अब देखो ये सब वैसे तो नॉनसेंस चीज़ें हैं सब, लेकिन आपको कोई भी नॉनसेंस चीज़ से कोड को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद सितंबर और दिसंबर को आप पेयर बना के याद कर सकते हो कि सितंबर और दिसंबर में 6 और 6 है। ठीक है, इसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर का पहला वर्ड क्या है, ओ का, ओ से होता है 1, ओ से होता है अक्टूबर, यानी 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या, फेब और मार्च मैंने छोड़ी थी ना बीच में। फेब, मार्च और नवंबर, इन तीनों को एक पेयर बना के याद कर सकते हो। फेब, मार्च और नवंबर, इनमें होता है 4। ठीक है, फिर बता रहा हूँ वापस से, एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने कैसे कैसे याद करवाया है। उसके अलावा जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे याद कर लो, पर ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, जनवरी पहला महीना होता है 1। फेब, मार्च और नवंबर का एक पेयर है, इनका होता है 4। ठीक है, फेब, मार्च, नवंबर का पेयर है, इनका है 4। अप्रैल में सब कुछ डिजास्टर हो गया था, सुनामी आ गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, इसलिए सब कुछ 0 हो गया और वो है 0। मई, क्योंकि वर्ड हिंदी में 2 है, इसलिए इसका कोड भी है 2। जून में 5 रुपए की आइसक्रीम मिलती है। ठीक है, जुलाई 0 हो जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, अगस्त जो है लास्ट में तय, तय से होता है 3।
ठीक है। इसके बाद है सितंबर और दिसंबर का एक पेयर है 6, ठीक है। अक्टूबर पहला वर्ड जो है ओ है, ओ से 1 होता है इसलिए इसका है 1, ठीक है। और नवंबर और कल मैंने याद कर ही लिया था, दिसंबर का मैंने सितंबर के साथ याद कर लिया था, ठीक है। इसको थोड़ा आप 2-4 बार मेमोराइज करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी चीज़ से लिंक करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद है सेंचुरी कोड, ठीक है। सबसे पहले हमने डे का कोड समझा, भैया 0 से शुरू हो रहा है, सैटरडे 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 करती रहती है, और 0 से शुरू हो रहा है और 6 तक जा रहा है, ठीक है। और मंथ के कोड हमने याद कर लिया। अब सेंचुरी का कोड समझो। देखो, जो भी सेंचुरी जो है वो कंप्लीटली 400 से डिवाइड हो जाएगी। जो भी सेंचुरी, पहली बात तो सेंचुरी मैं ईयर नहीं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग सेंचुरी, यानी पूरी सेंचुरी का एक ही कोड होगा। 19 पूरी 1900 जो सेंचुरी चलेगी उसका पूरा एक कोड होगा, 2000 का पूरा एक कोड होगा, 1700 का पूरा एक कोड होगा। तो जो भी सेंचुरी 400 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी ना, उसका कोड हो जाएगा 6, ठीक है। जैसे कि 1600 है, अब ये 400 से पूरी तरह से डिवाइडेड है, तो इसका 6 हो गया। अब इसके बाद वालों को कैसे होगा, 1600 के बाद आती है 1700, तो उसमें से 2 माइनस कर दो तो हो जाएगा 4। 1700 के बाद आती है 1800, उसमें से 2 और माइनस कर दो तो कोड हो जाएगा 2। 1800 के बाद 1900 आती है, इसमें से 2 और माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0, यानी कोड चलता है 6420। यहाँ पर कौन सी आएगी, यहाँ पर वो सेंचुरी आएगी जो कि आपकी 400 से पूरी तरीके से डिवाइडेड होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगी, उसके एक बाद वाली, ये उसके बाद वाली, ये उसके बाद वाली, ठीक है। समझ में आ गया होगा। जैसे अगर 2000 पे आ गया मैं वापस, तो वापस से 6 हो जाएगी, ठीक है। और 2100 में आ जाऊंगा तो 4, इस तरीके से 2200 की 2, और 2300 की 0, और 2400 की वापस 6, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, ये 3 तो मैंने कोड समझ लिए। अब इन कोड का यूज करके मुझे डे निकालना कैसे है किसी पर्टिकुलर डेट का, तो कैलकुलेशन मेथड देखो। सबसे पहले देखो, आपको कोई भी डेट दे देगा तो इस फॉर्म में होगी, डी एम एम वाई वाई, ठीक है, इसमें होगी। अब करना क्या है वो समझो। सबसे पहले जो डेट दी है उस डेट को लिख देना ऐसा का ऐसा, प्लस जो मंथ है उस मंथ का कोड प्लस कर देना है। फिर जो सेंचुरी है, जैसे 1900 की सेंचुरी चल रही है, 2000 की, 2000 की चल रही है, 1800 की चल रही है, जो भी चल रही है उसका कोड प्लस कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर एक ईयर दिया हुआ होगा आपको, जैसे मान लो दिया हुआ है 2024, 2024, तो जो ये कंप्लीट ईयर है 24, सिर्फ ईयर, ठीक है, वो ईयर आपको यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट ईयर डिवाइड बाय 4, यानी कि जैसे मान लो 24 है तो इसमें 4 का डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 4 का डिवाइड देके लिखना है। और जैसे मान लो कोई ऐसा ईयर जिसमें 4 का डिवाइड पूरा नहीं जाता, तो जितना इसका डिवाइड जाएगा ना उतना देना। जैसे कि 4 6 और 24 आता है ना, उसके बाद 2 रिमाइंडर बच गया, उस रिमाइंडर को भूल जाओ, सिर्फ जो ये आया 6, इसको आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। इन सबको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमें 7 से डिवाइड देना है। 7 से डिवाइड, जैसे मान लो ऐड करने पे आया 58, इसको हमें 7 से डिवाइड देना है। 7 से डिवाइड देने के बाद हमें देखना है रिमाइंडर क्या बचा, ठीक है। रिमाइंडर 0 से लेकर 6 तक कोई बचेगा, ठीक है। 0 से 6 तक जो भी रिमाइंडर बचेगा, अब 0 से 6 तक क्या थे, मेरे डेज के कोड थे, ठीक है। तो 0 से 6 तक जो भी मेरा रिमाइंडर है, जैसे मान लो मेरा 3 आया तो 3 किसका कोड है, 0 है सैटरडे, 1 है संडे, 2 है मंडे, 3 है ट्यूसडे, तो वो ट्यूसडे होगा। अभी सुनने में बहुत हार्ड लगा होगा, सर क्या क्या बता दिया आपने, तो मुझे तो समझ में नहीं आया। मुझे ही पता है समझ में नहीं आता ये, एक बार में समझ में कब आएगा, जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है। अब आता हूँ एग्जाम्पल पे आते हैं और इस चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछेगा 17 जनवरी 1995 को क्या डे था, क्या करना है, सबसे पहले डेट 17 है, 17 प्लस, इसके बाद है मंथ जनवरी। जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी है पहला महीना, पहले महीने का कोड है 1, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो डेट कर दी मैंने, मंथ कोड कर दिया। सेंचुरी कोड, सेंचुरी 1900 की सेंचुरी है सर, 1900 की सेंचुरी है, तो मुझे ये पता है कि 1600 का 6 था, 1700 का 4, 1800 का 2 था, और 1900 का मेरा 0 था, तो सेंचुरी कोड आ गया 0, प्लस कंप्लीट ईयर 90, सेंचुरी के बाद क्या है 95, कंप्लीट ईयर है 95। अब कंप्लीट ईयर डिवाइड बाय 4, 95 का मैं 4 से डिवाइड दूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड कितना जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 1 5
4 3 जा 12, 23 पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर को मुझे छोड़ देना है, बस दैट्स इट। इसके बाद 7, इन सबको ऐड कर लेते हैं, 17 and 1 18, 18 and 23 आपके हो गए 41, 41 and 95, 95 and 41 हो गए आपके 136, 136 अपॉन 7। अब 136 अपॉन 7 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, 66, 7 9 जा 63 और रिमाइंडर कितना बचा 3। याद रखना एक चीज कंफ्यूजन पता है कहाँ होता है, यहाँ पर मुझे क्या लेना होता है, आपका जो डिवाइड देने के बाद आता है वो लेना होता है कंप्लीटली, ठीक है, और यहाँ पर मुझे रिमाइंडर लेना होता है, ठीक है। 3 रिमाइंडर आया, यानी कि 3 कौन से डे का कोड है सर, 0 है सैटरडे का, 1 है संडे का, 2 है मंडे का और 3 है आपके ट्यूसडे का। ये किसका कोड है, ये ट्यूसडे का कोड है। अब आप चाहें तो अपने कैलेंडर में डाल के देख सकते हैं, 17 जनवरी 1995 को ट्यूसडे था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2021 में आया था वो करते हैं, ठीक है। विच डे इज 10 अक्टूबर 2027, बस इतना सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने कि 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा। एक्चुअली में क्या था ना कि 2021 के अंदर प्रीलिम्स जो है वो 10 अक्टूबर को ही था, ठीक है, और 2027 का यूपीएससी ने पूछ लिया, ठीक है, कि 10 अक्टूबर 2027 को क्या होगा। तो करते हैं, चलो सर कैसे होता है। सबसे पहले डेट कितनी है 10, प्लस है अक्टूबर। आप जल्दी से याद करो अक्टूबर का कोड क्या था, अक्टूबर पहला वर्ड है ओ, ओ से क्या होता है 1, यानी 1, प्लस सेंचुरी कौन सी है 2000 की, 2000 में 400 का पूरा डिवाइड जाता है, यानी कितना आएगा 6, ठीक है, कितना कोड है इसका 6। अब कंप्लीट ईयर कितना है 27, प्लस कंप्लीट ईयर में 4 का डिवाइड देंगे, 27 में अगर डिवाइड देंगे तो 4 6 और 24 आएगा, रिमाइंडर को हम छोड़ देंगे 6। इसके अलावा कुछ था क्या सर, इसके अलावा कुछ नहीं था, डेट दे दी मैंने, मंथ कोड दे दिया, सेंचुरी कोड दे दिया, कंप्लीट ईयर डिवाइड बाय 4 और इस पूरे का डिवाइड बाय 7, ठीक है। 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 6 23, 23 एंड 27 इज 50, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 23 एंड 27 इज 50 अपॉन 7, ठीक है। 7 7 से 49, रिमाइंडर बचा 1। 1 रिमाइंडर का कौन सा कोड होता है सर, 0 को सैटरडे होता है और 1 का होता है आपका संडे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 10 अक्टूबर 2021 जब मैं ये एग्जाम हुआ था तब भी संडे था, और 2027 जो यूपीएससी ने डेट दी क्वेश्चन में वो भी संडे। तो मेरे माइंड में सबसे पहले ये आया था कि 2027 में मतलब प्रीलिम्स 10 अक्टूबर को होगा, क्योंकि प्रीलिम्स हमेशा संडे को होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते टाइम मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी। चलो समझ में आ गया, आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया। शुरू में ये हार्ड लगता है, इसको अपने हाथ से जब तक आप 10 से 11 बार प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे ये आपको नहीं आएगा। तो अलग अलग डेट रैंडमली कोई सी भी डेट आप लिखो, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी फैमिली में किसी डेट ऑफ बर्थ हो वो लिखो, उससे करो और उसके बाद गूगल कैलेंडर पे या कैलेंडर पे जाके चेक करो कि मैंने सही किया है या नहीं निकाला, और गलत किया है तो फिर से चेक करो कि मेरे से गलती कहाँ हो गई है, ठीक है। चलो अब इतना तो हमने समझ लिया, लेकिन जब तक ये स्पेशल केस नहीं समझा तब तक सब जीरो। कैसे स्पेशल केस क्या है समझो, अगर मान लो जो भी आपको डेट दी है उस डेट के अंदर जो ईयर है वो एक लीप ईयर है, if the year is a leap year and the date is between 1 जनवरी to 29 फरवरी, मान लो आपको कोई एक ऐसी डेट पूछ ली जो कि जो उसका ईयर है वो लीप ईयर है। अब सबसे पहली बात सर ये लीप ईयर क्या होता है, तो जनरली देखो को पता होगा कि फरवरी में 28 डेज होते हैं, ठीक है, लेकिन हर 4 साल में फरवरी में 29 डेज होते हैं। जैसे कि अभी जो फरवरी चल रही है 2024 की, इसमें 29 डेज है, तो ये एक लीप ईयर है। अब ये पता कैसे चलता है ये कौन सा ईयर लीप ईयर है, तो सिंपल सी बात क्या है, जिस भी ईयर में 4 का पूरा पूरा डिवाइड जाए, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4, वो एक लीप ईयर होता है, ठीक है। प्लस इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने थोड़ा बाद में डाली है शायद, ठीक है। लीप ईयर रूल मैंने यहाँ लिखा है, ये थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था मुझे। लीप ईयर रूल क्या है, व्हेन द ईयर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 देन इट इज अ लीप ईयर, ये तो सबको पता है। इसके बाद जो ये चीज़ है ना, ये बहुत लोगों को नहीं पता होती। क्या नहीं पता होती, कि जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं ना हमारे, सेंचुरी ईयर्स मतलब कंप्लीट सेंचुरी, जैसे कि 1600 का ईयर, 1700 का ईयर, 1800 का ईयर, 1900 का ईयर, ठीक है, 2000 का ईयर, जो सेंचुरी वाले ईयर
इस सेंचुरी वाले ईयर के अंदर जब हम लीप ईयर चेक करते हैं ना, तो हम डिवाइड 4 से नहीं देते बल्कि 400 से देते हैं। याद समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब सेंचुरी ईयर्स को हम लीप ईयर चेक करेंगे तो डिवाइड 4 से नहीं 400 से देंगे। इसलिए 1600 जिसमें 400 का पूरा डिवाइड जाता है वो तो एक लीप ईयर है, लेकिन 1700 में, 1800 में और 1900 में चाहे 4 का डिवाइड जा रहा हो लेकिन 400 का डिवाइड नहीं जाता, इसलिए ये तीनों लीप ईयर नहीं है। ये बात बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। कब यूपीएससी इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछेगी नहीं पता, इस साल अगले साल कभी भी इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं। हम कहाँ पे थे? हम ये कह रहे थे कि सर अगर कोई ऐसी डेट दे दे जिसमें लीप ईयर हो और जो डेट है ना वो 1 जैन से लेकर 29 फेब के बीच में, क्योंकि 29 फेब से लीप ईयर बनता है, इनके बीच की अगर कोई डेट हो ना, तो सर क्या करेंगे हम कि जो हमारा न्यूमिनेटर वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसमें सब कुछ तो जोड़ देंगे जैसे जोड़ते थे, लेकिन उसके बाद -1 कर देंगे। क्या कर देंगे? -1 कर देंगे लीप ईयर का। ठीक है, तो याद रखना सबको जोड़ देंगे -1 कर देंगे, यानी जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो पहला काम क्या करना है? पहला काम मुझे ये चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। पहले मैं चेक करूंगा लीप ईयर है या नहीं। अगर लीप ईयर है तो फिर मैं डेट चेक करूंगा कि डेट 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच की है या नहीं। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर मैं जोड़ के -1 करूंगा। कैसे? जैसे ये डेट थी 5 जनवरी 1996। पहली बात 1996, 96 में 4 का डिवाइड जाता है तो ये लीप ईयर है। और ये जो डेट है ये 5 जनवरी यानी 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच में है, यानी ये इसकी अगर मुझे डे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले क्या होता है? डेट। डेट कितनी है? 5। महीना कौन सा है? जनवरी। जनवरी का कोड पहला महीना तो कोड भी 1। ठीक है, सेंचुरी कौन सी? 1900 की। 1900 की सेंचुरी मैंने ऊपर बताया था कोड क्या होता है? 0 क्यों? 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। कंप्लीट ईयर क्या है? 96 प्लस 96 में 4 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 24 पूरा पूरा आ रहा है। अब इन सब करने के बाद क्या करेंगे? -1/7। ठीक है, चलो तो इस तरीके से या तो उसको जोड़ के कर लो या फिर इस 1 से 1 को काट दो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कितना? 94, 96 एंड 24 हो गया 120, 120 एंड 5, 125/7 डिवाइड दे लेते हैं। 7 1 जा 7, 55, 55 में 7, 7 7 जा 49, तो कितना बचेगा? 6। रिमाइंडर बचेगा 6। तो 6 किसका कोड होता है सर? 6 होता है फ्राइडे का कोड। कैसे पता पड़ा? 0 होता है सैटरडे का, तो सैटरडे से लेकर 0 से 6 तक जाएंगे तो 6 एंड में क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। तो यानी इस दिन पे क्या होगा? इस दिन पे फ्राइडे होगा। 5 जनवरी 1996 आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर अभी भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो इसी चीज़ को बार बार देखो और खुद रैंडमली कोई भी डेट लेकर ट्राई करो। देखो जब तक आप हाथ से ट्राई नहीं करोगे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो अब इसी के अंदर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है सर? कि इफ इट इज ट्यूसडे ऑन 26 अप्रैल 1993, यानी एक डेट दे दी आपको और इसने बोला कि अगर इस दिन ट्यूसडे है, एक्चुअल में है या नहीं पता नहीं, पर इसने कह दिया ये बात सच है कि इस दिन ट्यूसडे, मतलब ये कंडीशन दे दी इसने कि अगर इस दिन ट्यूसडे है देन व्हाट वुड बी द डे ऑन 24 जनवरी 2017। अब पहली बार में पढ़ के क्या है क्वेश्चन लगता है अटपटा कि अगर उसको सिर्फ इतना ही पूछना है कि 24 जनवरी 2017 को क्या दिन होगा, तो फिर उसने 26 अप्रैल के बारे में क्यों दिया है? 26 अप्रैल के बारे में इसलिए दिया है क्योंकि वो इसके रिलेशन में चाहता है। रिलेशन में का मतलब क्या है कि जब आप एक्चुअल में 26 अप्रैल 1993 को चेक करोगे ना तो ट्यूसडे आएगा नहीं, उससे कुछ डेविएशन आएगा। ठीक है, अगर मान लो जो भी डेविएशन आएगा +2 डेज का आ रहा है, -2 डेज का आ रहा है, जो भी आ रहा है वही डेविएशन को आपको 24 जनवरी 2017 के एक्चुअल दिन में जोड़ना या घटाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है क्यों? क्योंकि इसके रिलेशन में पूछा है, करके बता दो तो समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर मुझे 26 अप्रैल 1993 का निकालना हो डे एक्चुअल में, तो क्या आएगा? सबसे पहले डेट 26 अप्रैल। अप्रैल में क्या होते हैं? सारी डिजास्टर होते हैं, यानी हो जाता है सब कुछ 0। 1990, 1900 सेंचुरी, सेंचुरी कोड क्या है? 0। अब तक याद हो गया होगा। कंप्लीट ईयर 93, 4 का डिवाइड देंगे 92 तक जाएगा 23। ठीक है, डिवाइड बाय 7। 93 एंड 23 कितना हो जाएगा आपका?
116 एंड 26, ये हो जाएगा आपका 116 एंड 26 142, ठीक है, अपॉन 7। तो ये कितना हो जाएगा 7 टू सा और ये 0 और ये 2 रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर पे कौन सा डे होता है सर? 2 रिमाइंडर, 0 पे सैटरडे, 1 पे संडे, 2 पे मंडे। 2 पे सर एक्चुअली में होना चाहिए था मंडे, पर यहाँ पे दिया हुआ क्या है ट्यूसडे, यानी कि मंडे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे -1 करना पड़ेगा ट्यूसडे से एक दिन पहले, यानी -1 इसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी 24 जनवरी 2017 का दिन निकालने के लिए। तो 24 जनवरी 2017 को एक्चुअल डे क्या होगा? सबसे पहले डेट, जनवरी का कोड 1, 2000 का कोड 6, 17 प्लस 4 4 16 अपॉन 7, 25 एंड 6 31, 31 एंड 4 35 एंड 17 आपके हो गए 52, डिवाइड बाय 7, 7 7 से 49, रिमाइंडर रहेगा 3। 3 से जो एक्चुअल डे बनता 0 सैटरडे, 1 संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, ठीक है। लेकिन बनेगा क्या? ट्यूसडे में से हम एक कर देंगे 17 52, ट्यूसडे में से एक कर देंगे माइनस, तो क्या आएगा मंडे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। रिलेशन वाले में कैसे करते हैं? सबसे पहले जो डेट दी है और उसका डे दिया है, ठीक है। इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं करी ना हमने? नहीं, ठीक है ना। जो आपको डेट दी है उसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल डे है वो निकालो और उसको माइनस प्लस कर दो। माइनस प्लस करने के बाद देखो मिस्टेक करी है। यहाँ -1 नहीं, एक्चुअल में +1 होगा ना, क्योंकि मंडे हमारा एक्चुअल डे था और इन्होंने ट्यूसडे दिया हुआ था, मतलब एक दिन प्लस करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी ट्यूसडे का एक दिन प्लस करेंगे तो आएगा वेडनेसडे, ठीक है। एक बार फिर समझा देता हूँ, मुझे लगता है कंफ्यूजन हो गया होगा। देखो यहाँ पर एक डेट दी हुई है 26 अप्रैल 1993, उसके रिलेशन में हमें 24 जनवरी का निकालना है। 26 अप्रैल का इन्होंने ट्यूसडे दिया, पर जब हमने कैलकुलेट किया तो आया मंडे, तो मतलब इन्होंने एक दिन बढ़ा के दिया है, +1 करके दिया है। फिर हमने 24 जनवरी 2017 का जब निकाला एक्चुअल तो आया ट्यूसडे, तो करना क्या था +1, तो हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। चलो सेम क्वेश्चन, ओके थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस है सर। यहाँ वेडनेसडे कर दिया और यहाँ मंगलवार कर दिया, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले, यहाँ बुधवार होगा, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखो क्या बोल रहा है, इफ इट इज वेडनेसडे ऑन 16th of January 2004, देन व्हाट विड बी द डे ऑन 25th of April 1995। अब 16 जनवरी 2004, सबसे पहले 16 जनवरी का 1, 2000 का 6, 4 का 4, 4 1 जा 4। आई होप समझ में आ रहा हो कैसे लिखा मैंने, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दिया नहीं दिया आपने, सबसे पहले ये बताओ डेट क्या है? 16 जनवरी 2004। 2004 क्या है सर? 2004 लीप ईयर है। और डेट क्या 1 जनवरी से 29 फेब के बीच की है? जी हाँ, डेट 1 जनवरी से 29 फेब के बीच की है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो हमेशा करने से पहले क्या देख लेना है लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। इसके बाद 7, 1 से 1 कट जाएगा, 17 एंड 6 23, 23 + 4 27 अपॉन 7। तो कितना आया रिमाइंडर 27 से 6 रिमाइंडर आ गया। 6 रिमाइंडर पे क्या बनता है? फ्राइडे बनता है सर। फ्राइडे होना चाहिए था, पर इन्होंने दिया वेडनेसडे, यानी कितना करा? फ्राइडे होना चाहिए था पर इन्होंने किया वेडनेसडे, यानी कि -2। इन्होंने -2 कर दिया, तो इसके अंदर भी जो डे आएगा उसमें -2 हम कर देंगे। 25 अप्रैल 1995 लीप ईयर नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से होगा 25 अप्रैल का 0। आई होप आप याद हो गया होगा, अप्रैल 0
1990 का भी 0, 95 प्लस 23/7, 95 एंड 25 हो गया 120, 120 और ये हो गया 140, 3/7, 3 रिमाइंडर आया। तो 3 रिमाइंडर आने से डे क्या बनता है? 0 सैटरडे, 1 संडे, 2 ट्यूसडे, सॉरी 0 संडे, 0 सैटरडे, 1 संडे, 2 मंडे एंड 3 इज ट्यूसडे। ट्यूसडे, अब ट्यूसडे में से -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? संडे। संडे इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहली चीज देखना क्या है कि लीप ईयर है या नहीं और डेट उसके बीच में है या नहीं। ठीक है, 1 जनवरी से 29 फेब के बीच है या नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका कंसेप्ट दोनों। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, वो है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन का मतलब होता है कि अगर एक कैलेंडर ईयर है और कोई दूसरा कैलेंडर ईयर है, वो दोनों जो है वो एकदम सेम हो, यानी 2006 कैलेंडर का यूज मैं 2013 में भी कर सकूं, तो इसका मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। अब रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए जो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो सबसे पहला क्या है कि लीप ईयर्स कैलेंडर वुड मैच फ्रॉम लीप ईयर कैलेंडर ओनली। सिंपल सी बात है, जो लीप ईयर का कैलेंडर है ना, वो सिर्फ लीप ईयर के कैलेंडर से ही मैच करेगा। अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, तो उसका कैलेंडर लीप ईयर से ही होगा, और नॉर्मल ईयर वाले कैलेंडर का मैच नॉर्मल ईयर के कैलेंडर से ही होगा। पहला चीज तो अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे सब याद हो जाएगा। अब ये निकालना कैसे है सर? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एक नॉर्मल लीप ईयर की बात करूं तो उसमें कितने ऑड डेज होते हैं। अब सर ये ऑड डेज क्या होता है? देखो, कैलेंडर की दुनिया में 7 से डिवाइड किया जाता है। क्यों डिवाइड जाता है? कि एक वीक में 7 दिन होता है। ठीक है, अब अगर मुझे कोई भी टाइम डिफरेंस है, मान लो ये टाइम डिफरेंस है 49 डेज का, तो इस दिन जो डे होगा, क्योंकि 49 डेज में 7 का पूरा डिवाइड जा रहा है, तो इस दिन जो डे होगा, मान लो मंडे है, तो इस दिन भी क्या ही होगा? मंडे होगा, क्योंकि 7 दिन जाते गए और मंडे से मंडे आता गया। ठीक है, ऑड डेज क्या होगा? 7 से डिवाइड देने पर जो भी रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डे होता है, और जहां पर जो हम निकाल रहे हो एक्चुअली में ऑड डे है। ठीक है, तो अगर मैं पूरे ईयर की बात करूँ तो 365 में अगर 7 का डिवाइड दूंगा मैं, तो रिमाइंडर आएगा 1। यानी ये नॉर्मल ईयर के अंदर ऑड डे कितने होते हैं? 1। जबकि एक लीप ईयर में, क्योंकि वहां पर डेज होते हैं 366, तो ऑड डेज कितने होते हैं? 2। ठीक है, ठीक है, 2 ऑड डेज होते हैं। अब इसके बाद कैलेंडर कब मैच करेगा? कैलेंडर मैच ऐसे करेगा सर, ठीक है, इसके बाद लीप ईयर का मैंने बता दिया था आपको कि लीप ईयर कैसे पहचानना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या कैलेंडर मैच कैसे करेगा? जब भी सम ऑफ ऑड डेज जो है ना, वो 7 या 7 का मल्टीपल आएगा ना, तब जाके आपका कैलेंडर क्या होगा? मैच होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका ऐसे मतलब है, जैसे मान लो मेरे से वो पूछे सर कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो देखना कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा 2009, यहाँ लिखा दूंगा क्रॉस, क्योंकि इसको तो मुझे चेक करना ही है। इसके बाद क्या आएगा? 2010। ये एक लीप ईयर है क्या? जी नहीं सर, लीप ईयर नहीं है। इसमें कितने ऑड डेज होंगे? 1। 2011 में भी 1। 2012 ये एक लीप ईयर है, ऑड डेज होंगे 2। 2013 लीप ईयर है क्या? जी नहीं। 2014 लीप ईयर है क्या? जी नहीं। 2015 लीप ईयर है क्या? जी नहीं। अब ये करने के बाद ना चेक करो कितना हो गया। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 5 6 और 7। जहां पर ये सम 7 आ गया या फिर 7 का कोई मल्टीपल आ गया, ठीक है, इसके बाद क्या करना है? पहले तो आपको ये देखना है 7 आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद ये देखना है कि ये लीप ईयर नहीं था ना, तो जो ये जहां पर 7 या इसका मल्टीपल है वो भी लीप ईयर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लीप ईयर कैलेंडर है वो लीप ईयर से मैच करेगा और नॉर्मल कैलेंडर नॉर्मल से मैच करेगा। ये दोनों नॉर्मल है। सम आ रहा है 7 या 7 का मल्टीपल, यानी कि 2009 कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2015 में रिपीट होगा। 2019 यूपीएससी में आया हुआ एक सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ठीक है सर, मैंने लिखा 1990, इसके आगे लगाया क्रॉस। 1990 के बाद क्या आएगा? 91 लीप ईयर है क्या? जी नहीं। 1992 लीप ईयर है क्या? जी हाँ लीप ईयर है। 1993
1, 1994 1, 1995 1, कितने हो गए? 2 और 1 3 4, 2 3 4 5 6। 1996 ये तो लीप ईयर है तो, अरे ये सम तो 7 से ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, चलने दो उसको, 8 हो गया सम, ठीक है। 1997 1, चाहो तो ऐसे लिख लिया करो कि यहाँ तक समय 8 हो गया, जिससे कि वापस जोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। 2 3 4 5 7 8, ठीक है। 1998 1, 99 1, 2000 कितना आएगा? 2, 8 9 10 11 एंड 2 13 हो गया यहाँ तक। 0 1 क्या आएगा? 1, और सम कितना हो जाएगा? 14। 14 क्या है? 7 का मल्टीपल है, तो यानी कि ये आपको मिल गया। 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2001 में। क्या मैं सही कर रहा हूँ जी? नहीं, सॉरी 1990 का कर रहा था ना मैं तो। तो 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1990 का कैलेंडर 2001 में रिपीट होगा। ये एक लीप ईयर नहीं था ना, ये भी एक लीप ईयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। सबसे पहले बात, 1996 क्या है? 1996 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर का कैलेंडर जो है वो लीप ईयर से ही मैच करता है, ठीक है। तो 96 के आगे क्रॉस, 97 1, 98 1, 99 1, 2002, 2001 1, 02 1, कितना हो गया? 1 2 3 5 6 7, 7 तो हो गया, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन 2002 एक लीप ईयर नहीं है, तो ये मैच नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 7 हो गया फिर भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि 1996 एक लीप ईयर है और 2002 एक लीप ईयर नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। 3 1 0 4 कितना हुआ? 2, ठीक है। 0 5 1, 0 6 1, 0 7 1, 0 8 2। अब देखो एक शॉर्ट तरीका भी है, जब भी लीप ईयर वाला कैलेंडर होना, तो क्योंकि लीप ईयर से आप शुरू करते हो तो देखो सिमिलर सिमिलर ट्रेंड चलता है। कैसे कि 1996 है तो ये 1 2 3 एंड 5, यानी अगले लीप ईयर जाने तक 5 जो है वो आपके ऑड डेज होंगे। तो इसको आप इस शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो कि 1996 का तो क्रॉस हो ही गया, ठीक है। अब 2000 तक 5, फिर 2004 तक 10, 2008 तक 15, 2012 20, 2016 25, 2020 30 और 2024 35। 35 क्या है? 7 का मल्टीपल है। 2024 जो अभी ईयर चल रहा है वो जाके आपका 1996 का कैलेंडर रिपीट होगा। यानी अभी किसी के पास अगर 2024 का कैलेंडर नहीं है तो आप 1996 का कैलेंडर उठाओ और डेट देख लो, एकदम डेट है, सब एकदम सेम है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक आप अपना सकते हो किसमें? लीप ईयर वाले क्वेश्चन में, जहां पर वो रिपीट पूछे, क्योंकि आपको पता है कि अगले लीप ईयर में 5 5 का गैप आता जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ बेसिक बातें, ठीक है। जैसे कि इफ वी एड 7 और एनी मल्टीपल ऑफ 7 इन अ डेट द सेम डे वुड अराइव अगेन, मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है, कि साथ साथ जोड़ते जाओगे तो सेम डे आता जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए इज 30 days ओल्डर देन बी एंड ए इज बोर्न ऑन मंडे, देन ऑन विच डे बी इज बोर्न। क्वेश्चन समझना, ए जो है ना, ए ये बी से 30 दिन बड़ा है। अगर ए का जो जन्म है ये मंडे को हुआ था, तो बी जो है इसका जन्म किस दिन हुआ होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि मुझे, क्योंकि 7 7 डेज होता है तो 30 में 7 का डिवाइड लगा के मैं और डेज निकाल लूंगा, 2 डेज आ गए, ठीक है। अब सवाल कहाँ पैदा होता है? सवाल यहाँ पैदा होता है कि अब इस मंडे के अंदर मैं 2 डेज प्लस करूं या माइनस करूं। तो ये कैसे पता पड़ेगा आपको? कौन बड़ा है वो देखो आप, ठीक है। ए बड़ा है, ठीक है, ए बड़ा है, ए इज 30 days ओल्डर देन बी एंड ए इज बोर्न ऑन मंडे। सपोज दैट ए बड़ा है तो ए पहले पैदा हुआ होगा। मान लो ये 1 जनवरी को पैदा हुआ और 1 जनवरी को मंडे है, ठीक है। अब जो बी भाई साहब है
ए इज 30 डेज ओल्डर देन बी, तो बी भाई साहब कब पैदा हुए हैं, इनके 30 दिन बाद पैदा हुए हैं, मतलब कि 31 जनवरी को पैदा हुए हैं। अगर 1 जनवरी को मंडे है और 31 जनवरी को क्या होगा, तो मैं निकाल सकता हूँ, एक के बाद 8, 15, 22 और 29 का मंडे होगा, तो 31 का क्या होगा, वेडनेसडे होगा सर। 31 का वेडनेसडे होगा, क्योंकि ए जो है 30 दिन बड़ा है। ठीक है, इसको ऑड डेज निकाल के आप कंफ्यूजन हो प्लस माइनस हो तो इस तरीके से कर लो, नहीं तो इस तरह समझ सकते हो कि अगर किसी का दिन, अगर जो बड़ा है ना वहां से आपको चलना शुरू करना है। अगर मान लो इसमें बी कर दिया हुआ होता तो ए का करने के लिए हम माइनस करते। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। अब इसके बाद क्या है, क्लॉक पे बेस्ड, क्लॉक के हम थोड़े कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, इसके बाद हम 10 इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे यूपीएससी में आए हुए। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज इतना ही, इसका हम लेक्चर 16A और B बनाएंगे, उस इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे आराम आराम से। ठीक है, थैंक यू सो मच।